ठीक है भाई। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा रेडियो फ्रीक्वेंसीज के बारे में। कल हमने वायरलेस की बेसिक चीज़ों की बात कर ली थी। अब बात कर लेते हैं कि वायरलेस में जो कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन तो होता ही है। अब वायरलेस कम्युनिकेशन होता है रेडियो फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में, तो थोड़ा रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब रेडियो फ्रीक्वेंसीज में हम कह देते हैं कि जो वायरलेस सिग्नल है दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज। रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी कई तरीके की होती है, ठीक है। इसमें से हमारा जो वायरलेस नेटवर्क यूज करता है वो यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फ्रीक्वेंसीज क्या है? वेव्स ही तो है, ठीक है। तो हमारा वायरलेस नेटवर्क जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करता है दैट आर ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। The transmission medium used by wireless to send and receive data is radio frequencies. To be more precise, the data is sent in the form of EM waves. अब EM waves होती किस तरीके की है? ये आपका अगर एक्सिस है तो एक आपकी इलेक्ट्रिक वेव होती है और ये होती है आपकी जेड एक्सिस के अलोंग पे मैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन से आप ईएम वेव्स को रिप्रेजेंट करते हो। अगर हम 2D में बात करें तो 2D के अंदर जो आपका स्केल होता है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। जब कभी आप बुक्स में या किसी भी चीज में पढ़ोगे तो वहां पर जो कनेक्शन दिखाया हुआ होगा वायरलेस का वो कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ होगा, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। क्योंकि वो वेव्स ही दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैंने 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। जैसे हम अगर हम बात करें, अगर मुझे कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूनिट रखते हैं? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। अगर मुझे वेट नापना है तो मैं क्या रखूंगा? ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, है ना। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी जो मेजर करी जाती है दैट इज मेजर्ड इन हर्ट्स। अब इसमें भी ऐसे ही होता है, हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, मिली हर्ट्स, किलो हर्ट्स, ठीक है। इस तरीके से हर्ट्स की हम जो मेजरिंग यूनिट है वो आगे बढ़ती रहती है। अब फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड मतलब कि एक सेकंड के अंदर एक साइकिल, मतलब एक साइकिल क्या होती है? एक साइकिल मतलब जिस पॉइंट से शुरू होती है वेव, अगर उसी पॉइंट पर आ जाए तो ये हो गई आपकी एक वन साइकिल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक साइकिल इस पॉइंट से शुरू है और वापस इसी पॉइंट पे आ गई तो ये हो गई आपकी एक साइकिल। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक पर्टिकुलर वेव एक सेकंड के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी साइकिल्स कवर कर रही है। अब अगर एक सेकंड के अंदर इतना हम उसने कवर करा तो ये कितनी साइकिल्स हो गई मुझे बताओ? एक, दो, तीन, चार और एक आधी, तो 4.5 हर्ट्ज हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर इसी वेव की बात करें तो एक, दो और तीन, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 हर्ट्ज, ठीक है। तो वायरलेस के केस में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो दो फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं। एक होती है 2.4 गीगा हर्ट्ज और 5 गीगा हर्ट्ज। ये तो आपने देखा भी होगा। अब आजकल जो आप वाईफाई लगवाते हो, वाईफाई की अगर हम रेंज की बात करें या वाईफाई के बीएसएस की बात करें तो अब एक ही वाईफाई के अंदर दो एसएसआईडी दिखती हैं आपको, एक नॉर्मल और एक के आगे 5G लिखा हुआ होता है। तो वो 5G का मतलब है 5 गीगा हर्ट्ज। अब ये बात आती है कि 2.4 इज स्लो। आपने ये नोटिस भी करा होगा, जब आप नॉर्मल वाईफाई से कनेक्ट करते हो और फिर अगर कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो तो थोड़ा स्लो स्पीड आती है। पर अगर वो वाईफाई वाले खुद भी बोल के जाते हैं भाई अगर आपको 5G फोन है, अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो आप 5G वाला कनेक्ट करना। और 5G की स्पीड रहती है फास्ट। फास्ट क्यों? फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देख लेते हैं। अब अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज की बात करूं यानी कि एक सेकंड के अंदर 2.4 साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। एक, दो और 2.4 मतलब समथिंग यहाँ पर ऐसे। तो एक सेकंड के अंदर ये फ्रीक्वेंसी है वेव की। और अगर मैं ऑन द अदर हैंड हम बात करूं 5 गीगाहर्ट्ज की, 5 गीगाहर्ट्ज में एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स हैं? 5। एक, दो, तीन, चार, 5। मतलब एक सेकंड के अंदर ही ये 5 साइकिल्स कवर कर रहा है, यानी कि एक तरीके से इतना डेटा सेंड कर रहा है और ये एक सेकंड के अंदर इतना डेटा सेंड कर रहा है।
मतलब अब आपकी अगर मैं वेव्स की बात करूं तो हमारे सिग्नल्स भी तो डिस्टेंस के साथ डिस्टॉर्ट होते रहते हैं, है ना। मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती रहती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है। तो वेव्स भी जो होती हैं वो आपकी शुरू होती हैं ऐसे, फिर कम 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 कम, एक टाइम के बाद खत्म। ठीक है, ऐसे ही चल रहा होता है। तो अगर मान लो 5G है और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज है, 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है। अगर 2.4 है तो मतलब ये ज्यादा बड़े, ज्यादा बड़ी क्या होती है इसकी, वेवलेंथ कहते हैं इसको। दिस इज नोन एज पूरी वेवलेंथ। और इसको बोलते हैं शायद क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो जितने ज्यादा वेवलेंथ होगी या जितने ज्यादा क्रेस्ट और ट्रफ होंगे उतने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, है ना। अब 5G के अंदर भाई छोटे 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 डिस्टेंस है, छोटी वेवलेंथ है, तो मतलब ये तो जल्दी खत्म हो जाएगी। और 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली लॉन्ग डिस्टेंस तक चलेगी। तो इसलिए अगर आपने देखा होगा 5G की स्पीड जैसे ही आप थोड़ा दूर डिस्टेंस पे जाते हो 5G के सिग्नल्स कम होने लगते हैं। और 2.4 वाली जो हम वाईफाई होगा उसकी स्पीड आपकी, उसके डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली 5G के मुकाबले। ठीक है, तो यही रीजन होता है आपका फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। इट इज स्लो ट्रांसमिशन बट ऑफर्स लॉन्ग रेंज, इट हैज फास्ट ट्रांसमिशन बट ऑफर्स शॉर्ट रेंज। अब बात आती है कि ओनली 3 चैनल्स आर अवेलेबल। 3 चैनल्स क्या होते हैं, इसके लिए थोड़ा बुक पढ़ लेते हैं। देखो सारी चीजें चलते हैं। ये भी आपका बेसिक सर्विस सेट हो गया, BSSID हो गई, एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस, और SSID है बाय नेटवर्क। ये हो गया आपका एक BSS। ठीक है, ये हो गया आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम सपोर्टिंग अ BSS। नीचे आपका एक BSS चल रहा है, ऊपर वायर्ड नेटवर्क कनेक्टेड, और इसको क्या बोला हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये हो गया आपका एक एक्सटेंडेबल सर्विस से। ये BSS1 BSS2 वायर्ड नेटवर्क से कनेक्टेड, BSSID ये अलग है और BSSID एक्सेस पॉइंट की दूसरी अलग है। ठीक है, SSID दोनों पे क्या है, सेम। इंडिपेंडेंट सर्विस सेट भी हम बात कर चुके हैं। 2 डिवाइसेस आपस में वायरलेसली कनेक्टेड है, दैट इज योर IBSS। ये छोड़ो, मैश नेटवर्क के बारे में बता देता हूं मैं, इतना डिटेल में ज्यादा कुछ है नहीं। देखो मैश नेटवर्क का सिंपल सा मतलब हो गया कि एक लैन आपका कनेक्टेड है एक एक्सेस पॉइंट से, और ये एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है बाकी सारे एक्सेस पॉइंट से वायरलेसली। ठीक है, वायरलेसली या ओवर द वायर्ड भी हो सकता है, कोई उसमें जरूरी नहीं है। बट एक्सेस पॉइंट टू एक्सेस पॉइंट अगर डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब बाकी एक्सेस पॉइंट स्विच से कनेक्टेड नहीं है। अगर स्विच से कनेक्टेड होते तो हमारा ESS बन जाता। ESS नहीं बन रहा, बस ये टिपिकल मैश नेटवर्क बना रखा है कि भाई एक्सेस पॉइंट ही एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है। किस तरीके से, अगर मैं टू बी ऐसे बताऊं, ये एक्सेस पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये कनेक्टेड है वायरलेसली एक दूसरे से ऐसे, और ऊपर वाले 2 एक्सेस पॉइंट्स कनेक्टेड है हमारे स्विच से। मतलब आपकी इसकी रेंज इतनी होगी, और अगर मुझे इसकी रेंज को एक्सटेंड करना है तो मैंने एक और एक्सेस पॉइंट लगा दिया और उसको कनेक्ट कर दिया ऊपर वाले एक्सेस पॉइंट से, तो इसकी रेंज मुझे और बढ़ गई। ठीक है, तो ये इसको कहता है आपके मैश नेटवर्क। अब मैश नेटवर्क के अंदर मेन दिक्कत या मेन एडवांटेज क्या होती है मैश नेटवर्क की। मान लो आपका डिवाइस अभी यहाँ पर है, ये इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, अगर ये एक्सेस पॉइंट मेरा डाउन चला जाता है तो मेरा ये वाला एक्सेस पॉइंट तो अवेलेबल है। अगर वो कहीं यहाँ पर है तो इस पर्टिकुलर जगह पर 3 एक्सेस पॉइंट्स के साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ये तीनों की रेंज में आ रहा है, ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट तीनों की रेंज में है। तो बस यही एडवांटेज होती है कि अगर आपका एक एक्सेस पॉइंट काम नहीं भी कर रहा होता तो भी आप दूसरे एक्सेस पॉइंट की रेंज के अंदर कनेक्ट हो जाते। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज ओवरव्यू, यही होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। इसमें एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या दे रखा है कि भाई एक सेंडर है और एक रिसीवर है, आप दोनों ने एक रस्सी पकड़ रखी है। तो अगर आप एक एंड से हाथ ऊपर करते हो तो क्या होगा, रस्सी इवेंचुअली उसके पास तक आपका डेटा नहीं पहुंचेगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि भाई सामने से जो रस्सी की पोजीशन है वो हिल गई है। ठीक है, पर अगर आप रस्सी को तेज 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 ऊपर नीचे करते रहोगे तो ये क्या करेगा, एक वेव बना देगा, और वो वेव इवेंचुअली रिसीवर के पास तक पहुंच जाएगी। तो इसको पता लग जाएगा कि भाई
डेटा आ रहा है या फिर कोई चीज हिल रही है। ये देखो अब ये रस्सी ऊपर नीचे कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन गई है, एक वेव। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। साइकिल की बात कर चुके हैं, एक साइकिल क्या होती है और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 4 साइकिल्स पर सेकेंड यानी कि 4 हर्ट्ज, ठीक है। 1 हर्ट्ज साइकिल्स पर सेकेंड। अगर 1 किलो हर्ट्ज की मैं बात करूं तो 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज हैं, 1000। 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल 10⁶ हर्ट्ज एंड 1 गीगा हर्ट्ज इक्वल 10⁻9 हर्ट्ज। मतलब आप जो यूज कर रहे हो 5 गीगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर 5 × 10⁻9 साइकिल्स पर सेकेंड हो रही है, यानी 1 सेकेंड के अंदर इतनी साइकिल्स ट्रेवल कर रही है वेव। मतलब कितनी सारी साइकिल्स हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। ये होता है एक फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम, यानी कि आप लाइट स्पेक्ट्रम भी कह सकते हो। इतनी तरीके की आपकी हम रेज होती हैं या फिर आप वायरलेस वेव्स कह सकते हो, पर इसमें से जो हमें दिख सकती है दैट इज दिस विजिबल लाइट एंड समटाइम्स इंफ्रारेड लाइट। इसके ऊपर की और इसके नीचे की लाइट्स हमें विजिबल नहीं है, चाहे वो यूवी लाइट हो, एक्सरे हो, गामा रेज हो, या फिर माइक्रोवेव, राडार, टीवी, एफएम रेडियो, शॉर्टवेव, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो, साउंड, सबसोनिक। इसके ऊपर और इसके नीचे की जो भी वेव्स है वो हम नहीं देख सकते। और माइक्रोवेव एंड राडार के बीच में जो हमारे पास वेव्स आती है दैट इज 5 गीगाहर्ट्ज एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है 0 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज, तो यहाँ पे कम अप्रोक्स 1 हर्ट्ज और 10 हर्ट्ज के बीच में आ रहा है ना ये दोनों चीजें, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज। 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 इज यूज फॉर वायरलेस। दीज आर योर रेडियो फ्रीक्वेंसीज, टेलीविजन, एफएम, शॉर्टवेव, एएम, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो, ठीक है। इसमें से रेडियो फ्रीक्वेंसीज तो हमने ब्रॉड टर्म में बात करी थी ना, कि वायरलेस ट्रांसमिशन यूज करता है रेडियो फ्रीक्वेंसीज, पर रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी कई तरीके की होती है। उसमें से जो हमें यूज करते हैं दैट इज 5 गीगाहर्ट्ज एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज। अब आते हैं वायरलेस बैंड्स एंड चैनल। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे शायद लिखा हुआ होगा, बैंड नहीं लिखा, ये देखो बैंड्स लिखा हुआ है। बैंड्स इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी चैनल्स। मतलब आपके पास अगर फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर मैं 5 गीगाहर्ट्ज की बात करूं तो 5 गीगाहर्ट्ज हो गया एक तरीके का ग्रुप, 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड एक हो गया ग्रुप। इसके अंदर जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि यार अगर आप मान लो एफएम चला रहे हो, एफएम अगर 93.5 एफएम चलाते हो आप, तो आपको क्लियर वॉइस आती है। अगर आप 93.5 की जगह 93.6 पे चले जाते हो तो क्या आपको रेडियो की आवाज आना बंद हो जाती है? रेडियो आता है पर उसके साथ क्या आता है, नॉइस, डिस्टर्बेंसेस आने लग जाती है। या फिर अगर 93.45 पे चले जाते हो या 93.4 पे चले जाते हो तो भी रेडियो के जो वेव्स आ रही हैं वो आप रिसीव कर पा रहे हो, पर नॉइज आने लग जाती है, क्लियर नहीं होती। तो सेम उसी तरीके से अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी का ये दिखाऊं, यहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसीज का चैनल है, कहां से, 1, 2 एंड 3। भाई आपको रिसीव 2 पे भी होगा और 3 पे भी होगा, पर जो बेस्ट मिलेगा आपको किस पर मिलेगा, 1 पर। अगला ग्रुप हो गया आपका 4, 5, 6 और 7 और 8। आपको 4 पे भी मिलेगा, 5 पे भी मिलेगा, 7 पे भी, 8 पे भी, पर बेस्ट मिलेगा 6 पे, ठीक है। ये सिंपल सा बात हो गया। अगर मैं रेडियो की ही बात करूं, रेडियो के उससे ही समझो। ऐसा होता है ना कि यार पहला एक रेडियो आपका 93.5 पे और एक है 95.0 पे, है ना, ऐसा ही है ना। 93.5 पे जब आप आगे चलते रहते हो तो क्या होता है, रेडियो का जो डेटा होता है वो कम होता रहता है, डिस्टर्बेंस बढ़ती रहती है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, मतलब आप नीचे जाने लग गए, नॉइज आने लग गई और आपका जो एक्चुअल डेटा था वो हटने लग गया। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको इस पर्टिकुलर रेडियो का डेटा मिलना बंद हो जाता है और सिर्फ नॉइज आ रही होती है, ऐसा होता है। ये खाली डेटा हो गया बीच का। और उसके बाद जैसे ही आप 95 के पास पहुंचते हो, दूसरे रेडियो का डेटा शुरू और नॉइज आना शुरू। फिर आप बढ़ते रहते हो, जैसे ही आप .95 पे पहुंचे आपको एक्चुअल डेटा मिल रहा होता है विदाउट एनी नॉइज। समझ आया किस तरीके से फ्रीक्वेंसी के चैनल्स और बैंड्स चेंज होते हैं। ऐसे ही अगर आपको वायरलेस के केस में मैं बात करूं
अब वायरलेस मान लो एक एक्सेस पॉइंट है, एक एक्सेस पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि एक ही एसएसआईडी हो। अब एक अगर हमारे पास एक्सेस पॉइंट है, एक ही एक्सेस पॉइंट है, मान लेते हैं एक ये बीएसएस सपोर्ट कर रहा है जिसकी एसएसआईडी हमने रखी हुई है NB1, ठीक है। उसी के नीचे ये एक और एसएसआईडी सपोर्ट कर रहा है जिसकी एसएसआईडी क्या रखी हुई है हमने, NB1234। तो ऐसा पॉसिबल है ना, हो सकती है एक एक्सेस पॉइंट पे मल्टीपल एसएसआईडीज हो सकती है। अब उस केस में क्या होगा, अगर मैं इस एसएसआईडी का चैनल नंबर क्या रख देता हूं, 1, 2.4 की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इसका चैनल रख दूं 1, तो मैं को अगर एसएसआईडी दूसरे एसएसआईडी से मेरा कोलिजन डेटा का कोलिजन ना हो, उसके लिए मुझे इस दूसरे वाले का चैनल कितना रखना पड़ेगा। इसमें देखो, अगर आप एक चैनल रख रहे हो 1, ये हो गया आपका एक ग्रुप। अगर आपको दूसरे कोई एसएसआईडी यूज करनी है तो उसका चैनल क्या रख सकते हो आप, ताकि आपको बेस्ट चीज मिले, 6 रख सकते हो। तो मैंने दूसरा एसएसआईडी लिया, दूसरा एसएसआईडी किस चैनल पे बना दिया मैंने, चैनल नंबर 6। और अगर तीसरी एसएसआईडी मुझे रखनी है तो तीसरी एसएसआईडी का नाम रख दिया, मान लो मैंने NB356, और चैनल नंबर क्या रख दूंगा मैं, चैनल नंबर देखो तीसरा चैनल नंबर क्या है, 11, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 11, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या इन पर्टिकुलर एसएसआईडीज का डेटा कोलाइड होगा, नहीं, इसका अलग चैनल है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे चैनल पे दूसरे एसएसआईडी की फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो रही है, दूसरा चैनल है यानी कि दूसरा ग्रुप हो गया। इसका बहुत सही एग्जांपल है, आप सबको पता भी है, जैसे मैंने अभी रेडियो का एग्जांपल बताया। भाई क्या ऐसा होता है कि आपने 95 पे रेडियो चला रहे हो पर दूसरे रेडियो 93.5 का भी रेडियो सुनाई दे रहा है, नहीं ना, डेटा कोलाइड नहीं होता। तो ऐसे ही आपने क्या करा, इनका ग्रुप अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब 3 ही है ना इसके अंदर, सिर्फ 2.4 के अंदर कितने चैनल्स है आपके पास, 3, 1, 6 और 11, यही लिखा हुआ है, ओनली 3 चैनल्स आर अवेलेबल, 1, 6 एंड 11। तो मतलब अगर आप 2.4 यूज कर रहे हो तो आपके पास 3 चैनल्स ही अवेलेबल है। अगर आपको चौथी एसएसआईडी यूज करनी है तो आपको इन्हीं 3 चैनल के अंदर कोई ना कोई ग्रुप यूज करना पड़ेगा। मान लो 6 के साथ आपने कर दिया कोई 7, तो अगर आप दो अलग अलग एसएसआईडी का डेटा सेम फ्रीक्वेंसी चैनल या बैंड के अंदर रख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यार, डेटा का कोलिजन हो सकता है ना। तो यही लिमिटेशन है 2.4 की। दूसरा, 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर several small frequency channels are available that leads to keep interference to the minimum। interference का सिंपल सा मतलब हो गया आपका collision, that keeps collision to the minimum। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये देखो, ये हमारा 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड हो गए, एक शुरू हुआ खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा खत्म, पांचवा खत्म, ठीक है। अगर आपको यूज करना है तो आप 36 यूज कर सकते हो, 40 है, 44 है, 48 है, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 149, 153, मतलब कितने सारे चैनल्स हैं हमारे पास 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर। तो भाई इतने सारे चैनल्स हैं तो कोलिजन होने का सवाल ही नहीं होता। मैं एक 36 यूज कर लूंगा, एक 140 यूज कर लूंगा और एक 100 यूज कर लूंगा, बहुत दूर दूर हो गए, ठीक है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे यहाँ से। अब बात करते हैं एपी एक्सेस पॉइंट्स एंड वायरलेस के स्टैंडर्ड्स। मैंने बात करी थी वायरलेस का स्टैंडर्ड कौन सा होता है, 802.11। अब ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप वायरलेस के बेसिस पे इंटरव्यू देने जा रहे हो या वायरलेस इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि यार अगर मैं बात करूं मेरे पास 802.11b का स्टैंडर्ड चल रहा है तो कितनी स्पीड मैक्सिमम ऑफर करी जा सकती है, क्या वो 5 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है। बस इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 802.11b का सिंपल सा मतलब है 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 5 गीगाहर्ट्ज नहीं होगी और मैक्सिमम स्पीड विल बी 11 Mbps। 802.11g का मतलब 2.4 है, 5 गीगाहर्ट्ज नहीं है, मैक्सिमम स्पीड 54। 2.11a 2.4 नहीं है, सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज है और स्पीड कितनी है 54 Mbps। 11n 2.4 भी है, 5 भी है, स्पीड कितनी हो गई
कितना है, हाई थ्रूपुट है। कब आया, 2009 के अंदर। 802.11 AC जो आज के टाइम पे यूज हो रहा है, 2.4 नहीं है। अगर 5 गीगाहर्ट्ज है, स्पीड कितनी है, 6.93 Gbps, वेरी हाई थ्रूपुट, यू इंट्रोड्यूस्ड इन 2013। और दूसरा है 802.11ax, 2.4 भी है, 5 गीगाहर्ट्ज भी है। स्पीड कितनी है इसकी, 4 टाइम्स 6.93, 6.93 यानी कि लगभग लगभग 7 GB का 4 टाइम्स, 28 Gbps के अराउंड हो गया। 25 से 28 Gbps, हाई एफिशिएंसी वायरलेस। और ये आपका रिजर्व्ड है किस लिए, एक नई टेक्नोलॉजी के लिए, दैट इज नोन एज वाईफाई 6। आने वाले 5-6 सालों में वाईफाई 6 पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये कमांड है एक, कमांड है नेट एस एच WLAN शो इंटरफेस। अभी आपको वाईफाई के अपने सारी चीजें बता रहा है। आपका नाम वाईफाई है, और मतलब वीलैन के इंटरफेस का नाम है वाईफाई। जो अडेप्टर आपने लगाया हुआ है, देखो मेरे पास अडेप्टर कौन सा लगा हुआ है, वाईफाई 6 का ही अडेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, मैक एड्रेस मेरे अडेप्टर का, वायरलेस अडेप्टर का, मेरे अडेप्टर का। इंटरफेस टाइप प्राइमरी स्टेट है कनेक्टेड। SSID क्या है, NB इंटरनेट। देख लो यहाँ पे SSID का मतलब ये हो गया जिससे नेटवर्क के नाम से मेरा नाम कनेक्टेड है। अगर मैं ट्रेनर पे कनेक्ट कर दूंगा तो SSID क्या हो जाएगी, NB ट्रेनर। ठीक है। BSSID आपके मतलब एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस। नेटवर्क टाइप है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। रेडियो टाइप 802.11 AC। अभी पढ़ा है ना स्टैंडर्ड, AC का मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 6.93 Gbps। ऑथेंटिकेशन WPA3, बात करेंगे ऑथेंटिकेशन के बारे में। ऑटो कनेक्ट देखो, बैंड कौन सा है, 5 GHz, और चैनल 149। देख लो यहाँ पे, कहाँ गया भाई, 149 वाला चैनल यूज हो रहा है। अगर मैं कहीं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, मतलब किसी दूसरे एक्सेस पॉइंट से अगर मेरा कनेक्ट हो गया, तो उसमें चैनल कुछ और चल रहा हो। ठीक है, ताकि कोलिजन ना हो। आगे चलते हैं। देखो ये सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, 87%। अगर आपका जो डिवाइस है वो किन्हीं दो एपीज के रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब एक एपी लेफ्ट साइड है, एक एपी राइट साइड है, तो जिसकी सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट से वो कनेक्ट कर जाए। ठीक है, ओके। प्रोफाइल NB इंटरनेट, बस बाकी सब चीजें बेकार की। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।